अगर आपको किसिंग सीन करना है पोज देके और क्या क्या पोज देके वहां पे सेल्फी लेना है, तो इसके लिए आप होटल में जाइए, होटल की जरूरत है आपको। आप सभी को मेरा प्रणाम। गरबा में गैर हिंदू नहीं जाएगा, इसके लिए बहुत आंदोलन चल रहा है, लेकिन अर्धनग्न होकर माँ बहन बेटियां जाएंगी, खुलेआम रील बनाएंगी और वहां ऐसे ऐसे गानों पर डांस करेंगी, अपना यौवन अपनी जवानी दिखाएंगी, झलकाएंगी और भगवान को प्रसन्न करेंगी, क्योंकि भगवान यही देखकर प्रसन्न होता है कि क्या क्या दिख रहा है। ये सोच देखिए, हिंदुओं की सोच की बात बता रहा हूं। किसी भी धर्म में आप ऐसा कृत्य नहीं देखेंगे। किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल पर वहां माँ बहन बेटियां अर्धनग्न होकर नहीं जाएंगी। एक मर्यादा में उस धर्म के हिसाब से जो पहनावा पोशाक है उसको पहनकर वो जाती हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में बफर सिस्टम, इन लोगों ने हिंदू धार्मिक स्थलों को अय्याशी का अड्डा बना दिया है। वहां पर अपने बॉयफ्रेंड को लेके जाएंगी तो ऐसा ऐसा कृत्य करेंगी, पार्कों में बैठ के गंगा यमुना किसी भी पवित्र नदियों के किनारे आप लोग देखते होंगे सड़क पर चलते हुए, क्योंकि हिंदू धर्म ही बफर सिस्टम है और इनकी लड़कियां इनके बस में नहीं है, अर्धनग्न कपड़े पहन रही हैं। 85%, 90% का आंकड़ा बता रहा हूँ, 90% ये ऐसा हो गया हिंदू धर्म में। अर्धनग्न होकर मुजरा करना, रील बनाना धार्मिक स्थलों में, भाई क्या जरूरत है। आप मर्यादा में तन ढक के जाइए। आप पूजा पाठ करने जा रही हैं, आप वहां पर धर्म करने जा रही हैं कि गर्म करने जा रही हैं, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। धर्म करने जा रही हैं, गर्म तो करने नहीं जा रही हैं किसी को। बहुत कठोर शब्द हो सकता है, लेकिन जरूरत क्या है आपको ऐसे कपड़े में जाने की जो पूरा बदन दिख रहा है। या तो आपको अगर ऐसे ही जाना है, आधा अर्धनग्न होकर क्यों जा रही है? अगर जाना है तो फिर पूरा बदन भाई खोल के जाइए। आपको अगर अपना दिखाना है यौवन जवानी और क्या क्या दिखाना चाहती हैं दुनिया को, समाज को, इसलिए ये जो भी ड्रामे चल रहे हैं हमारे धार्मिक स्थलों पर ये बंद होने चाहिए। और जो भी ये माँ बहन बेटियां कृत्य कर रही हैं, ये मान के चलिए इनके वजह से हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन सभ्यता संस्कृति और हमारे देवी देवता बदनाम हो रहे हैं, बदनाम हुए हैं और हम लोग गालियां सुनते हैं। हिंदू माँ बहन बेटियां अगर ये करना है, बॉयफ्रेंड लेके जाना है और वहां पर अमर्यादित आचरण करना है, ऐसे ऐसे कृत्य करने हैं, अगर आपको किसिंग सीन करना है पोज देके और क्या क्या पोज देके वहां पे सेल्फी लेना है, तो इसके लिए आप होटल में जाइए, होटल की जरूरत है आपको। धार्मिक स्थल की जरूरत क्यों है? धार्मिक स्थल पे जाइए तो धर्म के हिसाब से चलिए, जैसे गीता बताया, जैसे हमारे रामायण बताया, जैसे हमारे धर्मशास्त्र बता रहे हैं, उस हिसाब से जाइए और वहां पर वंदन अभिनंदन पूजन अर्चन भगवान का ध्यान साधना करिए। ये साधना की अच्छी विधि है। ये साधना कौन सिखा दिया आपको कि आधे नंगे होके चले जाइए और वहां पर जाके मुजरा करिए, रील बनाइए, तमाम ऐसे कृत्य करिए जो देखने लायक नहीं हो, जो सुनने लायक नहीं है। इसलिए हमारे धार्मिक स्थलों से ऐसी खबर क्यों आ रही है? गरबा में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होने से पहले ऐसी लड़कियों का, ऐसी महिलाओं का हमारे धार्मिक स्थलों से प्रवेश वर्जित होना चाहिए और इनके लिए एक आंदोलन चलना चाहिए कि कोई भी लड़की वहां पर अर्धनग्न होकर मुजरा करती हुई किसी ऐसे गाने पर रील नहीं बनाएंगे। अच्छाइयों का प्रचार करिए, अच्छे रील बनाइए, अपने धर्म का प्रचार करिए, अपने भक्ति का प्रचार करिए, अपने आराधना ध्यान साधन पूजन अर्चन बंदन का, दान का, तप का, ये सब प्रचार करिए कि वहां पर जाकर आप गंदगी फैलाएंगे, बुराई फैलाएंगे। जो धर्म बुराई से दूर रहने की प्रेरणा दे रहा है, गंदगी को दूर करने के, अपने अंदर के बुराई को खत्म करने की प्रेरणा दे रहा है, हमारा पूरा धर्म ही इसी पे आश्रित है कि हम अपने बुराइयों को नष्ट करें, अच्छाइयों को धारण करें। और आप उल्टा वही काम कर रही हैं आप। इसलिए मैं ऐसी जो माँ बहन बेटियां हैं जो अर्धनग्न होकर मुजरा कर रही हैं, रील बना रही हैं, ऐसे हमारे धार्मिक स्थलों को बदनाम कर रही हैं, वो हिंदू धर्म के लिए समझिए काल है, काल है, काल है। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो आप अभी आंदोलन चलाइए कि ऐसी लड़कियां, ऐसी महिलाएं हमारे धार्मिक स्थलों पर न जाएं। दिखे नहीं, जाना तो दूर की बात है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।